हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो आज अपन 15 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। आज मैंने ब्लैक थीम रखी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि थोड़ा विजिबिलिटी के लिए सही रहेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ब्लैक थीम से आपको सही लग रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। प्लस आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मैंने आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी मैंने अपलोड कर दी है, वो जाके एक बार जरूर देख लो आप लोग, ठीक है। और अपने आप क्लास के अंदर करंट अफेयर याद होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करो, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करना जरूर, ठीक है। और अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को, ठीक है। अब और अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर 14 और 15 अगस्त के लिए ऑफर चल रहा है। टेक्स्ट बुक का ईयरली प्रो पास 307 रुपये में मिल रहा है। और अगर आप 12 HP 12 कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके बाई कर सकते हो। सारे मौके मिलेंगे, सारे एग्जाम टेक्स्ट बुक में देते मौके आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द ओलंपिक गेम्स हैज बीन होस्टेड बाय फ्रांस। इस बार ओलंपिक हो रहे हैं फ्रांस के अंदर, पेरिस में। तो इससे पहले टोटल अभी तक फ्रांस ने कितनी बार ओलंपिक होस्ट किया है? तो टोटल 6 बार किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। इसमें और भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। 1900 में किया था समर ओलंपिक, पेरिस के अंदर हुआ था, ठीक है। 1924 में विंटर ओलंपिक हुआ था कैमोनिक्स में। 1924 में समर ओलंपिक हुआ है, ये विंटर ओलंपिक था। समर ओलंपिक पेरिस में हुआ है। 1968 में विंटर ओलंपिक हुआ है ग्रेनोबल में। 1992 में विंटर ओलंपिक हुआ है अल्बर्ट विले में। और 2024 में पेरिस ओलंपिक हो रहा है, समर ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस में कब कब हुआ है? समर ओलंपिक हुआ है 1900 में, ये तो याद रखना ही है। फिर हुआ है 1924 में समर ओलंपिक हुआ है, 2024 में हो रहा है। 1924 2024 तो याद रहेगा, और 1900, ठीक है। अब बात करें अभी 26 ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स कहाँ होंगे? 26 सीजन वाले 20 विंटर गेम्स जो 2030 में होंगे, वो कहाँ होंगे? तो वो होंगे फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस में ही होंगे। फ्रेंच सिटी फ्रांस में होंगे, ठीक है। ये विंटर गेम्स होंगे। प्लस 27th एडिशन कहाँ होगा? 27th एडिशन होगा सॉल्ट लेक सिटी जो ऊटा के अंदर है, वो है यूएसए के अंदर, ठीक है। बताना आपको आंखों से सही दिख रहा है तो ये थीम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो थीम चेंज कर देंगे। अभी रिसेंटली किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलता है अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड कैश टू एडोलसेंट गर्ल्स टू बाई सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी नैपकिन्स बाई करने के लिए एडोलसेंट गर्ल्स को कैश कौन दे रहा है? वो दे रहा है एमपी, जो 2025 को एज सेलिब्रेट करेगा एज ए इंडस्ट्री ईयर, ओके। अब बात करें आसाम न्यूज में क्यों था, क्योंकि आसाम ने अभी एक स्कीम लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी स्कीम। उड़ीसा न्यूज में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा ने इंडिया का पहला फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम लॉन्च किया है। उसका नाम अन्नपूर्ति, ये उड़ीसा ने किया है, ठीक है। प्लस केरला न्यूज में क्यों है? क्योंकि आईबीएम ने केरला के साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च अभी होस्ट करने वाला है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल जैन एआई कॉन्क्लेव होस्ट कौन करेगा? केरला होस्ट करेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश 2025 को एज इंडस्ट्री ईयर सेलिब्रेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। रिसेंटली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय विच डिपार्टमेंट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑन इश्यू रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो अभी नया डिपार्टमेंट बनाया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट। ये किसने बनाया? तो ये बनाया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, BIS ने बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है,
क्योंकि ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लगाना, तुक्का लगाना आसान नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और जीए में तुक्का तो लगता ही नहीं है, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक और बॉडी क्रिएट करी थी, इंडियन एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड, ये अभी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इसको एस्टेब्लिश किया था बाय इंडियन गोल्ड सेक्टर, और शेडो गोल्ड माइन को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है, ठीक है। वो कहाँ है शेडो गोल्ड माइन? वो है जापान के अंदर, क्लियर हो गया। प्लस अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की, श्री चित्र ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, WHO ने इसके साथ पार्टनरशिप की है टू इंक्रीज मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन इन इंडिया, तो क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज करने के लिए WHO ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? श्री चित्र ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, क्लियर। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्ल्ड एलिफेंट डे हर बार कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 12 अगस्त को, वर्ल्ड एलिफेंट डे। इसकी थीम है पर्सोनिफाइंग प्रीहिस्टोरिक ब्यूटी, इकोलॉजिकल रिलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। ये वर्ल्ड एलिफेंट डे की थीम है, ठीक है। 10 अगस्त को क्या मनाते हैं? 10 अगस्त को 2 दिन आते हैं, एक तो आता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और दूसरा है वर्ल्ड लोएंड डे, 2 दिन आते हैं, ठीक है। प्लस 9 अगस्त को कौन सा डे आता है? 9 अगस्त को आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, ये आता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को आता है नागासाकी डे। 3 अगस्त को आता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 3 अगस्त को आता है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंडियन नेवी अप्रूव्ड विच कंपनी टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस्ड सबमरीन्स इन पार्टनरशिप विद जर्मनीज थेसन ग्रुप मरीन सिस्टम अंडर द प्रोजेक्ट 75 इंडिया इनिशिएटिव। तो थेसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ किसने पार्टनरशिप करके 6 नई एडवांस सबमरीन बना रही है? तो वो बना रही है MDL, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसके नए CMD अभी बने संजीव सिंघल, और इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 60,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। हम बात करें अभी रिसेंटली BDL क्या है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया है 200 अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का, अस्त्रा मार्क 1, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है अस्त्रा मार्क 1 की? 80 से 120 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। इसका ऑर्डर दे दिया है। प्लस अब बात करें GRSC गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, न्यूज में क्यों है? क्योंकि GRSC ने ओशियन रिसर्च वेसल बनाने के लिए 839.55 करोड़ रुपए दिए हैं। किसको दिए हैं? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च को, NCPOR को 839.55 करोड़ दिए हैं टू बिल्ड ओशियन रिसर्च वेसल, ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। रिसेंटली 10th edition of which joint military exercise conducted between the Indian armies and Sri Lankan armies on 12th August 2024 in Sri Lanka। तो अभी 10वां एडिशन किसका हुआ? इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। इसका 10वां एडिशन है, ठीक है। कौन सा एडिशन है? एडिशन याद रखना, और इस बार श्रीलंका में हुई है, ठीक है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज क्या है? ये इंडिया की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसका फर्स्ट फेज हो रहा है सोलर एयरबेस में, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये इंडिया होस्ट कर रहा है आफ्टर 61 ईयर, ठीक है, आफ्टर 61 ईयर। सेकंड फेज होगा जोधपुर के अंदर। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? नोमैडिक एलिफेंट भी एक्सरसाइज है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। इसका 16th एडिशन हुआ था, अभी जुलाई में अपन ने देखा था। इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, और इस बार ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी उमरोई मिलिट्री स्टेशन जो मेघालय में है, वहाँ हुई, ठीक है। और मैत्री एक्सरसाइज का 13वां एडिशन था, 13th एडिशन था,
जो मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच, और इस बार हुई है ये थाईलैंड के टाक प्रोविंस में, टाक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड, वहाँ हुई है। क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। और 9th एडिशन इससे पहले पुणे में हुआ था मित्र शक्ति का, और ये 10th एडिशन जो हुआ है ये श्रीलंका में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द गाइडलाइन फॉर द नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 वर नोटिफाइड बाय विच डिपार्टमेंट। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का कैंपेन स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है? जो भी पेंशनर होते हैं उनको हर साल अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है कि वो जिंदा है, ताकि उनकी पेंशन कंटिन्यू रहे, ठीक है। हम बात करें रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 से लेके फाइनेंशियल ईयर 29 तक का आउटले कितना है? 3,06,137 करोड़ रुपए आउटले है, ठीक है। प्लस क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ने कितना आउटले दिया है? वो दिया 1765 करोड़। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए कितना है? 1765 करोड़। प्लस प्रधानमंत्री जीवन स्कीम, इसको एक्सटेंड कर दिया है 5 साल के लिए टिल फाइनेंशियल ईयर 29, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ मच फंडिंग वाज रिसेंटली एलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल सोलर विलेज स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मॉडल सोलर विलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर कितना अमाउंट एलोकेट किया है? तो वो किया है 800 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट हर एक विलेज को 1 करोड़ रुपए मिलेगी पर विलेज, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि विलेज विल बी कंसिडर्ड अंडर द कंपटीशन मोड एंड ऑल्सो ए विलेज मस्ट बी रेवेन्यू विलेज विद ए पॉपुलेशन साइज अबव 5000 और 2000 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। तो हर विलेज को 1 करोड़ मिलेगा, प्लस कंपटीशन विलेज मोड में होना चाहिए विलेज, और रेवेन्यू विलेज हो विथ पॉपुलेशन साइज ऑफ वो 5000। यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करें 778 करोड़ न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक्सटेंड की थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको एक्सटेंड किया था 30 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड किया। उसका एडिशनल आउटले था 778 करोड़, ठीक है। और इनिशियल आउटले कितना था? इनिशियल आउटले था उसका 500 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने ये लॉन्च किया था, ठीक है। यहाँ से सारा क्लियर। प्लस अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $10 बिलियन एलोकेट किए हैं। यहाँ से सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज 109 न्यू वेराइटीज ऑफ 61 क्रॉप्स इन न्यू दिल्ली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। 100 नई न्यू वेराइटी लॉन्च की है, मोदी जी ने रिलीज की है 61 क्रॉप की। तो ये किया है किसने डेवलप किया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ICAR ने डेवलप की है ये। अभी बात करें रिसेंटली iRove एक कंपनी है, iRove कंपनी, उसने जीता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम अवार्ड जीता है ताकि ये डेवलप करे टू डेवलप एंड अंडर वाटर ड्रोन डेवलप करने के लिए iRove ने TDF जीता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब अपन एक इंडेक्स याद कर लेते हैं एयरलाइन का, ठीक है। बेस्ट एयरलाइन कौन सी है इंडिया और साउथ एशिया में 2024 के अंदर? इंडिया या साउथ एशिया की बात करें तो वो है विस्तारा। अभी स्काईट्रैक्स वर्ल्ड की रैंकिंग गई उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड एयरलाइन रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग विस्तारा नंबर 1 इंडिया और साउथ एशिया में विस्तारा नंबर 1 है। प्लस विस्तारा को 8 अलग अवार्ड भी मिले हैं, टोटल 8 अवार्ड मिले हैं इसी रैंकिंग के अंदर। प्लस विस्तारा बेस्ट बिजनेस क्लास का अवार्ड मिला है, बिजनेस क्लास का अवार्ड मिला है इंडिया एंड साउथ एशिया के अंदर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। प्लस
अगर वर्ल्ड में बात करें, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट एयरलाइन कौन सी है? कतर एयरवेज। कतर एयरवेज, इसको 8th कंसेक्यूटिव टाइम ये अवार्ड मिला है। नंबर 2 पे है सिंगापुर एयरलाइन। सिंगापुर एयरलाइन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। Recently, an MOU with New Space India Limited was signed by which ministry / department to grant assistance for the launch of Nepal-built Munal satellite? Munal satellite के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, ताकि ये डेवलप कर रहे हैं मुनाल सैटेलाइट। मुनाल इज एन इंडिजिनस सैटेलाइट डेवलप्ड इन नेपाल अंडर द एगिस ऑफ नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मुनाल सैटेलाइट नेपाल के अंदर जो लॉन्च हो रही है, डेवलप हो रही है, उसमें ग्रांट असिस्टेंस देगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, उसके लिए पार्टनरशिप की न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के साथ, ठीक है, क्लियर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई, 5 मेंबर की कमेटी बनाई टू मॉनिटर करंट सिचुएशन और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो उस कमेटी के हेड कौन है? कमेटी के हेड है रवि गांधी, ठीक है। विश्वनाथ गोल्डर जी भी ये कमेटी के हेड, कल ही मैंने पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको याद है अभी, ठीक है। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है, एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है ऑन एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्निकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। के फील्ड में रिसर्च और टेक्नोलॉजी लाने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की, बस दैट्स ऑल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which portal that was launched under the mission Karma Yogi during the Civil Services Training Institution Convention at Vigyan Bhavan in New Delhi? मिशन कर्म योगी के अंदर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ड्यूरिंग द सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो अमृत ज्ञान कोश लॉन्च किया है पोर्टल, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा एक्सेस टू इंडिया सेंट्रिक केस स्टडीज, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न सोर्सेस, ठीक है। अब बात करें निर्माण पोर्टल भी कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। जो यूपीएससी मेंस के स्टूडेंट हैं उनको 1 लाख रुपए के असिस्टेंस देंगे, मैंने पढ़ाया था। CILASIS ये भी कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसके थ्रू ये 1645 चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप देंगे, ये एक इनिशिएटिव है, स्कॉलरशिप देंगे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड के थ्रू, ठीक है। प्लस कोल इंडिया लिमिटेड ने गेल के साथ पार्टनरशिप करके सेटअप करने वाले कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट इन वेस्ट बंगाल के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज सेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियोसिस बाय विच ईयर? लिम्फेटिक फिलेरियोसिस को एलिमिनेट करने का नया टारगेट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया वो क्या है? वो है 2027 तक इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब बात करें 2030 न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी मोदी जी रशिया गए थे, तो वहाँ इंडिया और रशिया के बीच में $100 बिलियन की ट्रेड का पार्टनरशिप हुई थी 2030 तक। प्लस वहीं पे मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट इंटरव्यू मिला था। 2028 न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक मिशन लॉन्च करने वाला है, रेम्स मिशन। रेम्स की फुल फॉर्म रैपिड एपोपिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। स्पेस सेफ्टी के लिए ये से लॉन्च करने वाला रेम्स मिशन। कब करेगा ये? 2028 में लॉन्च करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which bilateral air exercise was conducted between the Indian Air Force and Royal Malaysian Air Force from 5 to 9 अगस्त इन कुआंतन मलेशिया? मलेशिया में हो रही है, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है उदार शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है। और इसमें 7 सुखोई 30 फाइटर जेट्स गए थे इंडिया की तरफ से। पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी ने होस्ट की है, अभी एक्सरसाइज की है लद्दाख के अंदर, ठीक है। और अभी फर्स्ट बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार वो किसको मिला है? कल ही अपन ने पढ़ा था, वो मिला है बी जे मोहन को। बी
श्रेया मोहन। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूथ डे हर बार कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे। इसकी थीम क्या है इस साल की? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डेवलपमेंट पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डेवलपमेंट पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्स्ट्रा साउंड बहुत आ रहा होगा आपको, बाइक वगैरह का नॉइज, थोड़े सी देर और इग्नोर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अभी इंडिया से यूएसए के लिए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। इंडिया यूएसए वाले इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये तो ध्यान रखना ही है अपन को। बाकी ये क्वेश्चन बंद हो गए हैं अभी, बट फिर भी क्या पता यूएसए वाला पूछ ले। नवीन जाफा न्यूज में क्यों था? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है अभी रिसेंटली, एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक्स। ये बुक किसने लिखी है? नवीन जाफा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A long-term framework agreement with Shell was signed by which company to provide integrated engineering and procurement services for Shell's global asset? तो Shell के लिए इंजीनियरिंग और प्रोक्यूरमेंट सर्विस के लिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड ने Shell के साथ पार्टनरशिप की है। Shell लंदन की कंपनी, यूके की कंपनी है, Shell यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस पे चलता है अपन। Foreign portfolio investors were allowed by which organization to invest in sovereign green bonds at the International Finance Service Center in गुजरात? तो आरबीआई ने अलाउ किया है जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, प्रोजेक्ट नेक्सस, जो क्रॉस बॉर्डर के लिए था। वो किसका था? वो था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने स्टार्ट किया, जिसको आरबीआई ने ज्वाइन किया था। ठीक है, प्लस आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम के लिए कमेटी बनाई है उनके फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए। उस कमेटी के हेड है सुनील मेहता जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंडिया मर्केंटाइज एक्सपोर्ट टू ग्रो बाई 4.2% टू रीच 111.7 बिलियन इन सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25 वाज प्रोजेक्टेड बाई विच बैंक्स क्वार्टरली रिपोर्ट? तो इंडिया एग्जिम बैंक की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग बताया है कि इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 111.7 बिलियन हो गया सेकंड क्वार्टर, 4.2% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 1 के कंपैरिजन, ये क्वार्टर 2 का है। क्वार्टर 1 में 109.9 बिलियन था। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने लॉन्च किया? मल्टी कैप ETF फंड, ये लॉन्च किया मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट ने, ये लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, लास्ट क्वेश्चन। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द प्रीमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीजा? तो ये लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ मिलकर, प्रीमस। ठीक है, अब बात करें एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की, टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन अक्रॉस इंडिया, ओके। और एक और अभी कल ही अपन ने पढ़ा था, इंडिया का पहला सर्टिफिकेट किसको मिला है? फॉर इंडिया फर्स्ट लाइसेंस मिला है स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का लाइसेंस किसको मिला है? वो मिला है प्रॉपर्टी शेयर को, ये दिया है सेबी ने, प्रॉपर्टी शेयर कंपनी में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आरबी पीओ क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी अपलोड कर दी, वो जाके जरूर देख लेना और उसमें कमेंट करना कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी।